लेकिन इस बीच बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। अहम खबर है, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार है, तो नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे। ये कुछ अहम नाम है जिनके विधानसभा पर तय हो चुकी कि कहां से वो चुनाव लड़ने वाले, लेकिन कुल 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है हरियाणा में बीजेपी ने। तो ये सूची आप देख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और जो उम्मीदवारों की सूची जारी है उसमें कुल 67 उम्मीदवार हैं जिनके नाम सामने हैं। इसमें सीएम नायब सैनी का नाम भी शामिल है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे नायब सैनी। अंबाला कैंट से वही अनिल विज उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, तो नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे नारनौल सीट से। और ये सूची पूरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये पहली लिस्ट है जारी की और पहली सूची ही 67 नामों की सामने आई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार होंगे और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को भी उम्मीदवार बनाया गया है। ये बेहद अहम है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम खबर। 67 उम्मीदवारों के नाम की सूची है। सीएम नायब सैनी को लाडवा से टिकट दिया है। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया है, तो नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु उम्मीदवार हैं। वहीं करनाल की बात कर ले, यहां से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। तो गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कौन से बड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा। उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंपटीशन है इस बार हरियाणा बीजेपी के लिए कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता? देखिए, जहाँ तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में
प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा। सर बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। को लेकर के सर 85 तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है और पूरी जानकारी इस तस्वीर के जरिए आप तक पहुंच रही है कि लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं। हालांकि गहन मंथन हुआ और सभी नामों के ऊपर मंथन करने के बाद ये 67 नामों की पहली सूची बीजेपी ने जारी की।